मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर में डालूँ तो मंथ उठा दे, कस्टमर उठा दे, डीलर उठा दे, सेल उठा दे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस आप भी इसको चेंज कर लीजिएगा। ये है कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, 5 कॉलम से। मैं आपको इसके अंदर 3 चीज़ें दिखाऊंगा, गौर से देखिएगा। डेटा वैलिडेशन दिखाऊंगा पहले आपको। डेटा वैलिडेशन क्या है, मैं चाहता हूँ कि इस सीरियल नंबर में मैं हाथ से ना लिखूँ, बल्कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इसके अंदर आ जाए, ताकि गलती का चांस खत्म हो जाए। डेटा वैलिडेशन कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ डेटा एंट्री करने के लिए आप किसी और को देते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ गलती ना करना, लेकिन वो गलती करता है। पाकिस्तानी है ना हम लोग, तो जिस चीज़ को मना करेंगे आप वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया, इधर देखिएगा, मैं सबसे पहले गया इधर डेटा, और इसके अंदर डेटा वैलिडेशन आता है। डेटा वैलिडेशन आपको डायरेक्ट लिखा आ रहा होगा। इस डेटा वैलिडेशन और से देखिए, 3 चीज़ें हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सेटिंग में जाएंगे, अभी तो सारी वैल्यू अलाउ हुई हुई है, तो आप कहेंगे इसमें एक लिस्ट अलाउ कर दो, लिस्ट बनाओ। जब लिस्ट बनाओगे तो वो आपसे पूछेगा सोर्स क्या है, तो मैं सोर्स में ये अटैच कर लूँगा, ये सारी वैल्यूज़ ओके कर दूंगा। अब मैं ये ड्रॉप डाउन देखूँ तो मुझे सारी लिस्ट नज़र आ गई, डेटा वैलिडेशन भी हो गया। अब मैं इसमें जो भी सेलेक्ट करूँ तो वो यहाँ पर आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है वी लुकअप का, वी लुकअप का फॉर्मूला कहता है, पहले पूछता है कि लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो मैंने कहा लुकअप वैल्यू ये है और F4 दबा दिया। कल डॉलर के साइन पे काफ़ी बातें हुई थी। फिर कॉमा, वो कहता है टेबल कहाँ है। अब ये डेटाबेस नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा है टेबल, तो टेबल मेरा ये है, इसमें हेडिंग नहीं आएगी, इसमें हेडिंग नहीं आएगी, टेबल में कभी हेडिंग नहीं आती। और फिर F4 कर दिया। फिर वो क्या, कॉमा लगाया मैंने। कॉमा में कहता है कि मंथ का जो कॉलम नंबर है वो बताइए कौन सा है, तो मैंने बजाय हाथ से लिखने के मैंने क्या किया, ऊपर लिख दिया है। क्योंकि जब ये फॉर्मूला मैं बराबर कस्टमर में कॉपी करूंगा तो ऊपर 3 लिखा हुआ आ जाएगा, और डीलर पे लिखूंगा तो ऊपर 4 से अटैच हो जाएगा। फर्ज करें 100 कॉलम है ऐसे, तो आपको बार बार कॉलम नंबर 1 2 3 4 हाथ से नहीं लिखना पड़ेगा। आसानी के लिए मैंने ऊपर कॉलम नंबर दे दिए, कॉमा। अब ये है, 2 किस्म के वी लुकअप होते हैं, एक फॉल्स एक ट्रू। फॉल्स कहता है कि एग्जैक्टली जो मैं यहाँ 2 दे रहा हूँ वो यहाँ मिलना चाहिए। अगर मैं 2.5 लिख दूंगा ना तो वो मिलेगा नहीं, तो वो मुझे एग्जैक्ट मैच कराना है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो पहली क्या चीज़ थी, वो लुकअप वैल्यू थी जो मुझे तलाश करनी थी, जो यहाँ पे सीरियल नंबर में डालूंगा। दूसरा ये वो टेबल है जिसमें तलाश करनी है। जब उसको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी तो उसके आगे कौन सा कॉलम नंबर उठाऊं, तो ऊपर मैंने रेफर कर दिया, और बिल्कुल मैच करना है, बिल्कुल मैच करना है, ठीक है। ये किया। अब देखिए 2 लिखा हुआ है तो उसने फरवरी उठा दिया। अब इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दिया। क्या सारी वैल्यूज उठ गई? इसको सारा भी चेक करेंगे, 1 डाल के देखेंगे 469 वाली उठ गई, 5 डाल के देखेंगे, लेकिन 8 डालेंगे तो कहेगा नहीं मिलेगा, और आपको डालने नहीं देगा 8। इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। इसमें एक और चीज़ ऐड करा दूं मैं आपको, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने कल नहीं कराई थी, वो आज के मैं इंतज़ार कर रहा था। जो लाइन आपने यहाँ उठाई है वो 5 नंबर, वो इधर हाईलाइट हो जाए। अब आपको तलाश भी करनी पड़ती है कभी कभी कहाँ कौन सी लाइन थी वो, तो क्यों ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके साथ अटैच करें। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कल मैंने आपको कराया था, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। कहाँ था कंडीशनल फॉर्मेटिंग? होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल। इसके अंदर एक चौथा रूल था, ये वाला जो मैंने अभी आपको नहीं कराया था, वो ये था कि यूज अ फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, और वो क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से पूरी लाइन हाईलाइट होगी, वो क्राइटेरिया ये होगा कि अगर ये वाली वैल्यू, ये जो आपका पहला कॉलम है ना, इसमें पहली वैल्यू को क्लिक कर दीजिएगा, और पहली वैल्यू को क्लिक करने के बाद रो के ऊपर से डॉलर का साइन हटा दीजिएगा। रो के ऊपर से डॉलर का साइन हटा देना है। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है ना, सब पर अप्लाई हो रही है। अगर आप रो पे डॉलर का साइन लगा देंगे तो वो फिक्स हो जाएगी। आप ही कहेंगे कि इस सीरियल नंबर के कॉलम में से अगर कोई वैल्यू इज इक्वल टू हो जाए इसके बराबर, क्योंकि सेलेक्ट किया ना आपने, तो बस इतना करना आपने, इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू, ये मैं आपको बाहर भी लिख के दे दूंगा, इज इक्वल टू $3। अगर ये हाईलाइट हो जाए, अगर ये कॉमन हो जाए, तो फिर उस लाइन को हाईलाइट कर दो। और मैंने आपको बताया था बोल्ड और वाइट और फिल,
आपको ये भी बता दिया। हाँ भाई, कितनी आसानी हो गई, 3 चीजें एक साथ दिखाई मैंने अब आपको।